हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव मेरी डीवाई फैमिली के पास, और आप लोगों के लिए लाए हैं हम लोग ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो की तरफ से CPR यानी करंट पल्स रेडियो। आज की ताजा तरीन खबरें, खेल जगत से खबर लेकर आता हूं और सारी खबरें आप लोगों के पास आती है BBC हिंदी के माध्यम से। हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रोहित शर्मा ने अंपायर से क्यों कहा, अरे वीरू पहले ही 2-0 हो गया है, थाई पैड दिया है क्या। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में भारत ने 3-0 से जीत हासिल की है। भारत का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक ही है, लेकिन तीसरे और आखिरी T20 मैच में काफी रोमांच रहा और वो बहुत रोमांचक रहा। और एक समय ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहली बार भारत को हरा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दूसरे सुपर ओवर में भारत ने जीत हासिल करके सीरीज क्लीन स्वीप कर ली। भारत की इस जीत के हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा और रिंकू सिंह। 2 T20 मैचों में अपना खाता भी नहीं खोल पाए रोहित शर्मा के लिए ये मैच काफ़ी अहम था। उन्हें इस बात को साबित करना ज़रूरी था कि वे T20 मैच के लिए अब भी टीम के लिए उतने ही उपयोगी हैं। और कप्तान रोहित शर्मा ने ना सिर्फ अपनी कप्तानी से बल्कि अपने बल्लेबाजी से भी सबका दिल जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एक समय भारत ने 22 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, शिवम दुबे और संजू सैमसन पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने धमाकेदार पारी खेली और भारत का स्कोर 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने 39 गेंदों पर 69 रनों की धमाकेदार पारी खेली और वे भी नाबाद रहे। रोहित शर्मा ने अपनी शतकीय पारी में 11 चौके और 8 छक्के मारे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अफगानिस्तान ने जवाब में जबरदस्त खेल दिखाया। मैच आखिरी ओवर तक गया और मैच आखिरकार टाई रहा। मैच सुपर ओवर में गया और पहला सुपर ओवर भी टाई रहा, लेकिन दूसरे सुपर ओवर में भारत ने जीत दर्ज करके मैच अपने पक्ष में किया। मैच के दौरान कई बार ऐसा लगा कि अफगानिस्तान की टीम मैच जीत जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा ने कभी अपनी कप्तानी तो कभी अपनी बल्लेबाजी से ऐसा नहीं होने दिया। सुपर ओवर में रोहित का जलवा। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 16 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 17 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 2 छक्के मारे और आखिर में रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए, ताकि आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह से तेजी से रन लेकर कम से कम मैच को टाई करा सकें। और हुआ भी यही। रोहित का आकलन सही निकला और रिंकू सिंह ने तेजी से रन लेकर मैच को टाई करा दिया। पहले सुपर ओवर में टाई होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर शानदार शुरुआत की, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। इस समय तक 3 गेंदों में भारत के 11 रन हो गए थे, लेकिन इसके बाद लगातार 2 विकेट गिर गए। पहले रिंकू सिंह आउट और फिर रोहित शर्मा रन आउट हो गए। 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय पारी समाप्त हुई और अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में जीत हासिल करने के लिए 12 रन का लक्ष्य मिला। एक समय ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के लिए ये लक्ष्य काफ़ी आसान है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिनर रवि बिश्नोई को गेंद सौंपकर पासा पलट दिया। रवि बिश्नोई ने 3 गेंद पर 2 विकेट चटकाकर भारत को जीत दिला दी। इस तरह एक रोमांच मैच का अंत हुआ और नतीजा भारत के पक्ष में गया। इस मैच के दौरान पहले ओवर से ही कप्तान रोहित शर्मा छाए रहे। पहले भारतीय पारी में शुरू से लेकर आखिर तक, फिर अफगानिस्तान की पारी में कप्तान के रूप में उनकी मौजूदगी रही। फिर दोनों सुपर ओवर्स में न सिर्फ बल्लेबाजी की बल्कि फील्डिंग के लिए भी उतरे। इस दौरान रोहित मैदान पर हर तरफ छाए रहे। कैमरा लगातार उन पर फोकस रहा। उनकी नाराजगी, उनका उत्साह, उनका ह्यूमर सब दिखता रहा और दर्शक तालियां पीट पीट कर उनका उत्साह बढ़ाते रहे। सबसे मजेदार किस्सा पहले ओवर की समाप्ति के बाद हुआ, जब स्टंप कैमरा ने कप्तान रोहित शर्मा की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। दरअसल पहले ओवर में रोहित के बल्ले से टकराने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई। रोहित को लगा कि ये चौका उनके खाते में गया है, लेकिन अंपायर ने इसे लेग बाई दे दिया। रोहित को इसका पता पहले ओवर के बाद लगा। पहले ओवर के बाद स्क्वायर लेग के पास खड़े अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने उनकी बातचीत का वीडियो काफ़ी वायरल हो गया। इस वीडियो में रोहित अंपायर से कहते दिख रहे हैं कि उस शॉट पर उनका बल्ला लगा था, उसे लेग बाई क्यों दे दिया। लेकिन जिस तरीके से रोहित ने अंपायर से बातचीत की, उस पर कमेंटेटर तक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। रोहित ने अंपायर वीरेंद्र शर्मा से कहा, अरे वीरू थाई पैड दिया है क्या, पहला बॉल इतना बड़ा बैट लगा था, ऊपर से 2-0 हो गया है। उनका इशारा सीरीज से पहले 2 मैच की ओर से था, जिसमें वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अंपायर से बातचीत के बाद खुद रोहित शर्मा मुस्कुराते नजर आए। खैर उसके बाद तो रोहित का बल्ला भी बोला और खूब बोला। मैच के दौरान जब अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और भारतीय गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, तो रोहित की निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने कई गेंदबाजी चीज़ की, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बाद में स्पिनर्स के मोर्चा संभालने पर विकेट गिरना शुरू हुए, लेकिन स्पिनर्स पिटे भी खूब। अफगानिस्तान की ओर से कप्तान इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, गुलबदीन नाइब और
मोहम्मद नबी ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। सुपर ओवर के दौरान जब मोहम्मद नबी के पैड पर गेंद निकल कर गई और नबी लंडरेते रहे तो रोहित शर्मा भड़क गए। उन्होंने नबी पर भड़ास निकाली, अंपायर्स के पास भी गए, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कोई नियम नहीं है, खिलाड़ी ऐसी परिस्थिति में रन नहीं ले सकते। हालांकि क्रिकेट में परंपरा रही है कि जब गेंद रन ले रहे खिलाड़ी से टकराकर कहीं जाती है तो खिलाड़ी रन नहीं लेते। रोहित शर्मा ने इसी परंपरा को लेकर ऐतराज जताया। पहले सुपर ओवर में भारत को जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता थी। रोहित शर्मा ने 2 छक्के मारकर मैच को रोमांचक बना दिया। आखिरकार गेंद पर भारत को जीत के लिए 2 रन बनाने थे। कप्तान रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकर थे, जबकि स्ट्राइक पर थे यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा ने एकाएक मैदान छोड़कर जाने का फैसला किया और रिंकू सिंह को मैदान पर बुला लिया। रोहित के इस फैसले को लेकर अफगानिस्तान के कैंप में खिलाड़ी थोड़े परेशान दिखे कि आखिर हो क्या रहा है। खैर आखिरी गेंद पर तेजी से रन पूरा करके रिंकू सिंह ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैच टाई हो गया। टीवी पर रोहित शर्मा को रिटायर्ड आउट दिखाया गया क्योंकि रोहित रिटायर्ड हर्ट दिख भी नहीं रहे थे। विवाद उस समय शुरू हुआ जब रोहित शर्मा दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरे। इस फैसले पर भारत और पाकिस्तान के कैंप में खूब हलचल दिख रही थी। खिलाड़ी और टीम प्रबंधन बात करके दिखे, लेकिन इन सभी बहस के बीच रोहित ने मैच का पासा पलटा और भारत जीत गया। तो क्या रोहित रिटायर्ड हर्ट थे या रिटायर्ड क्रिकेट विकेट? आईसीसी के नियमों के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी रिटायर्ड आउट होता है तो वो दूसरे सुपर ओवर में नहीं खेल सकता। भ्रम की स्थिति इसलिए भी हुई क्योंकि अफगानिस्तान के टीम प्रबंधन ने यह कह दिया कि उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक मैच अधिकारी के हवाले से कहा है कि अगर विपक्षी टीम का कोई कप्तान को कोई आपत्ति नहीं है तो वो खिलाड़ी वापस आ सकता है। लेकिन अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट का कहना है कि उनसे इस संबंध में कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट थे या रिटायर्ड आउट। रिकॉर्ड्स भी बने। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारत की जीत के साथ ही रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में टी20 में 42वीं जीत हासिल की और महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके अलावा रोहित शर्मा ने टी20 में 5वां शतक भी लगाया। इसके साथ ही टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के सूर्य कुमार यादव ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 4 शतक लगाए हैं। भारत ने सीरीज में क्लीन स्वीप का रिकॉर्ड भी बनाया। भारत ने 9वीं बार किसी सीरीज को क्लीन स्वीप किया है। इसी मैच के दौरान रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने 5वें विकेट के लिए 190 रनों की साझेदारी की, जो किसी भी विकेट के लिए भारत की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दीपक हुडा और संजू सैमसन के नाम था, जो उन्होंने वर्ष 2022 में आयरलैंड के खिलाफ मैच में दूसरे विकेट के लिए बनाया था। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 176 रन जोड़े थे। वर्ष 2022 में हुए टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के इस फॉर्मेट में भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। इस वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा था और चैंपियन इंग्लैंड के हाथों बुरी तरह हारा था। उसके बाद ऐसा लगा कि टीम प्रबंधन कम से कम टी20 फॉर्मेट से इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों की विदाई कर देगा। इसके बाद टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या समेत कई खिलाड़ियों को कप्तानी दी। ऐसा लगा कि टी20 और वनडे में टीम प्रबंधन हार्दिक पांड्या में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन पिछले साल हुए वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने जिस तरह प्रदर्शन किया, उससे इन दोनों खिलाड़ियों के प्रति राय बदली। विराट ने इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन बल्लेबाजी की और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक भी पूरे किए। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया से हार गए। क्रिकेट प्रशंसकों के दिल टूटे, लेकिन प्रबंधन इन दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर गंभीर दिखा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बीसीसीआई इन दोनों खिलाड़ियों को इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए मना रहा है। इसके बाद जब अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में रोहित को कप्तानी मिली और विराट को टीम में जगह मिली, तो स्पष्ट हो गया कि दोनों खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में ज़रूर खेलेंगे। विराट कोहली का प्रदर्शन भले ही बल्ले से औसत रहा, लेकिन जिस तरह उन्होंने सीरीज में अपनी फिटनेस का जलवा दिखाया, वो किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए मिसाल है। आखिर टी20 मैच में उन्होंने जिस तरह एक छक्का बचाया और 31 मीटर दौड़कर एक कैच पकड़ा, उससे शायद ये बहस समाप्त हो गई कि ये दोनों टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे या नहीं। और ये सारी खबरें हैं आज आप लोगों के पास खेल जगत को लेकर। कुछ और भी खबरें आप लोगों को मैं बताता हूं। पानी से लेकर खाने तक में प्लास्टिक का होना कितना खतरनाक। पीने का साफ पानी इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक है। जब कभी हम यात्रा कर रहे हों तो ऐसी जगह हो जहां साफ पानी ना मिल पाए, वहां हमारी कोशिश रहती है कि बोतल बंद पानी मिल जाए। हमें मानते हैं कि इस पानी में गंदगी नहीं होगी, लेकिन इस पानी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के असंख्य महीन कण हो सकते हैं। बीबीसी फ्यूचर पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और रटगर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया
कि बोतलबंद पानी में पहले के अनुमानों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक हो सकते हैं। उन्होंने पाया कि 1 लीटर पानी में करीब 2.5 लाख नैनो प्लास्टिक कण हो सकते हैं। इन शोधकर्ताओं ने पानी के 3 ब्रांड की बोतलों की पड़ताल की तो उन्हें 1 लीटर में 1,10,000 से 4 लाख नैनो प्लास्टिक कण मिले। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी में ज़्यादातर प्लास्टिक कण उसी बोतल से घुले थे। अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको प्लास्टिक की कई सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ऐसी ही चीज़ों के बारीक टुकड़े जब बहुत छोटे आकार में टूट जाते हैं तो उन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। आमतौर पर 5 मिलीमीटर से छोटे टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। कुछ टुकड़े इससे भी छोटे होते हैं जिन्हें नैनो स्केल में ही मापा जा सकता है, उन्हें नैनो प्लास्टिक कहा जाता है। ये दोनों ही तरह के टुकड़े आसानी से नज़र नहीं आते, मगर ये दुनिया के लगभग हर हिस्से में मौजूद हैं, फिर चाहे वो नदियों का पानी हो, समुद्र की तलहटी हो या फिर अंटार्कटिक में जमी बर्फ। IIT पटना के एक शोध में बारिश के पानी में भी माइक्रोप्लास्टिक कण मिले थे। इस तरह के अन्य शोध में पाया गया कि भारत में ताज़ा पानी की नदियों और झीलों तक में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। इनमें फाइबर, छोटे टुकड़े और फोम शामिल हैं। इस शोध के मुताबिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी और शहरी इलाकों से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट जैसे कई कारणों से ये हालात बने हैं। एक समस्या तो ये है कि पीने के पानी तक में माइक्रोप्लास्टिक हो सकते हैं, लेकिन दूसरी समस्या ये भी है कि अभी तक पक्के तौर पर नहीं मालूम कि इंसान के शरीर पर माइक्रोप्लास्टिक का क्या असर होता है। साल 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिव्यू किया था और समझने की कोशिश की थी कि माइक्रोप्लास्टिक अगर इंसानों के शरीर के अंदर चले जाएं तो क्या होगा। लेकिन सीमित शोधों के कारण WHO किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। फिर भी उसने अपील की थी कि प्लास्टिक के प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए। हम लोग आप लोगों के बीच थे करंट पल्स रेडियो में, ज्ञानवाणी रेडियो की तरफ से। बने रहिए हम लोगों के साथ। दोबारा आएंगे आप लोगों के पास जल्दी वापस 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी। थैंक यू सो मच।